हेलो बच्चों, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए। ठीक है, तो करें, स्टार्ट करें अब अपन बिना समय गवाए, क्योंकि समय वैसे ही ऑलरेडी लेट है अपन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों लास्ट टर्न पे अपन ने क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा एक बार कहानी अब तक की देख लेते। तो लास्ट टर्न पे हमने जो बातें करी थी बेटा, आपको एक तो टेबल याद होनी चाहिए, पूरी टेबल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल से सारे एंगल निकाल लोगे। अदरवाइज, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। अदरवाइज ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल वाली चीजें अपने एसी में काम आएगी, पावर फैक्टर पढ़ेंगे तब। तो बच्चों ये फिजिक्स में प्रैक्टिकली यूज होगी अपने। ठीक है, तो बच्चों थीटा दिया हुआ हो तो याद है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, याद है एंगल वाला बेस होता है और ये हाइपोटेनस होती है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कौन किसका उल्टा होता है अपने को पता है। ठीक है, कोसेक थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, कोस थीटा, सेक थीटा, ये सब आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको भी अपन ने यूज किया था। और बच्चों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सबकी वैल्यू यहां से लिखना आ गई थी अपने को। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, यस सर। तो बच्चों ये सारा बेसिक ज्ञान हमें हो गया। और कई बार एंगल अननोन आ जाता है, कई बार तो साइन थीटा 1/2 देता है तो थीटा 30 डिग्री पता चल जाता है। कई बार अजीब अजीब से दे देता है, साइन थीटा 12/13, तो अब एंगल अननोन है। साइन थीटा 12/13 और टेन थीटा पूछ लेते। आओ एक क्वेश्चन देखते, आजा बेटा, ये देख रिवीजन करते ए कहानी अब तक की। तो ये लास्ट टर्न पे करा के क्या था, देखो ए लास्ट टर्न की टेन थीटा 5/12 दिया था, अननोन एंगल, याद आया अननोन एंगल बेटा, अननोन एंगल मेरे बच्चों। तो अननोन एंगल से याद है अपन ने पहले ट्राइंगल बनाया था, फिर कोस थीटा साइन थीटा निकाले थे और यहां पे वैल्यू रख दी थी, याद है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू रख दी थी। ओके, साइन थीटा कोस थीटा रख के फिर सोल्व किया था। तो अननोन एंगल होता है तो ट्राइंगल से निकालना है साइन थीटा कोस थीटा, अननोन एंगल होगा तो साइन थीटा कोस थीटा ट्राइंगल से निकलेगा। ओके सर, चलो सर एक ऐसा क्वेश्चन और करा दो ना, हम करेंगे, ये तो आपने किया था, बहुत अच्छे बच्चा, मेरा बच्चा खुद करेगा। और कुछ पाइथागोरस याद करा दी थी मैंने, याद है 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, याद आया। फिर 24 वाली भी कराई थी एक, 24 कितना था वो 25, हाँ ठीक है, आ जाओ बताओ 24 किसके साथ 25 बना था बताओ। तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13। ए पाइथागोरस में बताओ 24 का किसके साथ 25 बन रहा था, हेलो 24 7 25, याद आया 24 7 25, यही था ना। कमेंट करो पहले, इससे पता भी पड़ जाएगा तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। हाँ 24 7 25, ओके चला जाओ। तो ये साइन थीटा की वैल्यू 12/13 दी है। एक क्वेश्चन करो, टेन थीटा 10 गुना टेन थीटा का 10 टाइम्स बताओ। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 12 13, तो याद है साइन थीटा अननोन एंगल है, अननोन एंगल है, यस सर। और जब भी अननोन एंगल होता है तो ट्राइंगल बनाओ, यस सर। ये थीटा बेटा अननोन एंगल होता है तो ट्राइंगल बनाओ, अननोन एंगल होता है तो ट्राइंगल बनाओ। तो देखो कितना आ रहा है ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, याद है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं बोल दूं ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बच्चे हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यस सर। तो देखो परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13। तो मैं बोल दूं बच्चों 12 13, तो ये 5 होता है, याद आया 12 5 13, यस सर। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों ये दिया हुआ 12, ये दिया हुआ 13, तो टेन थीटा आ जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, यस सर। तो यहां पे लिख दो 10 इंटू 12/5, यस सर। और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बच्चों 24, यस सर। 24 इज द आंसर, ओके। तो 24 आंसर आएगा, क्लियर है, यस सर। 24 आंसर आएगा बेटा, यस सर, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई, यस सर। एक होमवर्क था ये कर लेना। अच्छा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। ये रिलेशन बता दिया था आर्क अपॉन रेडियस, और उधर होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, याद है। सॉलिड एंगल 3D में बनता है, यस सर, क्लियर है। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, हेलो
ये देखो ए रिलेशन बिटवीन, ये काम आएगा इलेक्ट्रो में, रिलेशन बिटवीन, ये नहीं लिखा था ना, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सर ये क्या, इधर देखो, इधर देखो, अभी ये खैर काम नहीं आएगा, जब काम आएगा तब बताऊंगा। थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, ये देखो, ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है बेटा, थोड़ा ज्यादा लेवल है, स्फीयर है, ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना। यस सर, ये इसका सॉलिड एंगल होगा। यस सर, ठीक है, ये सॉलिड एंगल होगा और प्लेन एंगल होगा पेपर में। पेपर में ये देखो, इस स्फीयर के दो पॉइंट को मिला दो अपोजिट। यस सर, ये पेपर में जो एंगल बना रही है प्लेन एंगल होगा और ये उसका सॉलिड एंगल होगा 3D में, ये इस टाइप से दिखेगा 3D एंगल। यस सर, ये तो हो गया उसका 3D एंगल। यस सर, और ये हो गया प्लेन एंगल। तो देखो ये रिलेशन होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। ये देखो थीटा कोस थीटा, ये है प्लेन एंगल। यस सर, ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टेट में काम में लूंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टेट में काम में लूंगा इन इलेक्ट्रो। यस सर, इन इलेक्ट्रो। यस सर, अभी ज्यादा माथापोटी नहीं करनी है, अभी अपन नया एकदम, ये सॉलिड एंगल है। यस सर, एंड दिस इज प्लेन एंगल। ओके, अब देख, इससे तेरे को एक जोरदार चीज बताता हूं। इधर देख, एक बात कर, इधर देख, ये आर रेडियस का हेमीस्फीयर है। इधर देख, ये आर रेडियस का हेमीस्फीयर देख, तेरे को इसको बताता हूं कैसे आया ये आर रेडियस का हेमीस्फीयर है। क्या है ये? हेमीस्फीयर। ये आर रेडियस का हेमीस्फीयर है, ये आर का हेमीस्फीयर। यस सर, और ये है सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर। यस सर, ये सॉरी फुल स्फीयर, मतलब फुल स्फीयर, फुल स्फीयर। ये तो है हेमीस्फीयर, ये है फुल स्फीयर। यस सर, सुनना बेटा, एक बार ये समझाऊं तो सही पहले तेरे को ये क्या लिखा है। यस सर, ये सुनो चुपचाप बेटा, थोड़ा सा भारी चीज। हाँ, बुक बता दूंगा बेटा मैं बुक बता दूंगा, अभी शांति रखो, पढ़ाने दो। ये हेमीस्फीयर है। अब हेमीस्फीयर में देखो, मैंने बताया था ना, इन दोनों को मिला दो। यस सर, ये फर्स्ट एंड और लास्ट एंड है, तो प्लेन एंगल पाई हो गया क्या? प्लेन एंगल पाई हो गया क्या? पाई। यस सर, और कोस 180 की वैल्यू अभी मैं बता रहा हूं। यस सर, और ये मैं बोलता हूं बच्चों, पूरा एंगल हेमीस्फीयर का पूरा एंगल 2 पाई हो गया क्या? यस सर, ठीक है। और कोस की वैल्यू, अभी मैं कोस का ग्राफ पढ़ूंगा, कोस की वैल्यू अभी ग्राफ पढ़ूंगा मैं कोस का। ये देखो, अभी ये ग्राफ पढ़ाने वाला हूं मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ी सी देर में ये समझ में आ जाएगा, एक बार बना लो। यस सर, कोस 0 90 डिग्री 180, जिसको पाई बोल रहे हो, याद है पाई 180 डिग्री पाई होता है। अभी सब समझ आएगा, 2 मिनट शांति रख चुपचाप। हाँ, ये 1, अभी आज अपने को यही पढ़ना है, पूरा ग्राफ ही पढ़ना है। ये -1 होता है, तो कोस 180 की वैल्यू देखो, 180 या पाई बोल दो आप। यस सर, याद है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। हेलो, 180 डिग्री। सर आवाज सही नहीं आ रही, अरे वॉइस प्रॉब्लम है क्या? धीरे बोलूं? हेलो, वॉइस फट रही है रितेश जी। हेलो हेलो हेलो, क्या वॉइस प्रॉब्लम है या ओके? हेलो, वॉइस क्लियर, ऑल क्लियर या प्रॉब्लम है? ओके, हाँ थोड़ा दूर कर लेता हूं माइक, ठीक है। एक बार ये देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये दूर कर देंगे। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, तो एंगल पाई है बेटा, ये एंगल पाई है, ठीक है। तो बच्चों पाई की वैल्यू अभी आगे पढ़ेंगे अपन। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, कोस 180 की वैल्यू बच्चों -1 होती है, ठीक है, अभी पढ़ूंगा। और कोस 360 की वैल्यू वापस +1, राउंड कंप्लीट होता है। अभी आज अपने को ये ग्राफ ही पढ़ने बेटा। तो कोस 180 360 की वैल्यू +1 होती है, कोस 360 +1 होता है, और कोस 180 -1 होता है, ठीक है सर। तो यहां पे कोस 180 रखो, तो देखो सॉलिड एंगल, इसका प्लेन एंगल पाई है, इसका सॉलिड एंगल देखो कितना था, सॉलिड एंगल देखो, सॉलिड एंगल
तो मैं बोल दूं बच्चों इसका सॉलिड एंगल आएगा, उससे एरिया निकालूंगा, ये एरिया स्फीयर का एरिया निकालेंगे। अभी रुको, ये एरिया निकालेंगे, एरिया याद है हेमी स्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है और फुल स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद आया? इस फुल स्फीयर का एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अभी कैलकुलेट करूंगा, अभी प्रूव कर रहा हूं। यस सर, ये देखो 2 पाई 1 माइनस कोस पाई, ये एंगल पाई है, पाई और कोस पाई की वैल्यू -1 है। यस सर, तो यहां पे रखो -1, तो कितना आ जाएगा 2 पाई, सॉरी ये थीटा बाई 2 था, इधर थीटा बाई 2 था, ये हाफ एंगल, रुको यहां पे हाफ एंगल आता है बेटा, हाफ एंगल आता है। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, ये पाई बाई 2 आएगा। जो हाफ एंगल होता है तो बच्चों जितना प्लेन एंगल होता है उसका आधा होता है बेटा, जल्दी जल्दी में मिस्टेक होती है, पाई बाई 2, तो यहां पे आएगा पाई बाई 2, तो 1 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कोस 90 की वैल्यू 0 कर दो, तो ये एंगल आ गया 2 पाई। कितना आ गया बच्चों? सॉलिड एंगल 2 पाई, सॉलिड एंगल आ गया बच्चों 2 पाई। यस सर, सॉलिड एंगल आ गया 2 पाई। तो बच्चों प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल निकल जाता है। हेमीस्फीयर का प्लेन एंगल पाई होता है, उसका आधा यहां रखते हैं, उसका हाफ यहां रखते हैं, तो जैसे ही हाफ रखा तो पाई का हाफ पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0 हो गया, तो ये आ गया 1, तो 2 पाई आ गया। अब एरिया देखो, याद है एरिया में रिलेशन होता है, ये देखो एरिया सरफेस एरिया बराबर सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। यस सर, तो ये आ जाएगा, यहां से देखो ये देखो सॉलिड एंगल बराबर सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस कैपिटल आर लिखिए तो आर स्क्वायर, तो देखो सरफेस एरिया कितना गया हेमीस्फीयर का, तो बोल दो सॉलिड एंगल आया 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसके लिए। हेलो, यस सर, ये आ गया क्या? ऐसे इसका तुम होमवर्क करके लाना, होमवर्क करके लाना। इसका देखो प्लेन एंगल कितना, थीटा बराबर 2 पाई, थीटा बराबर इसका प्लेन एंगल है थीटा बराबर 2 पाई। याद है पूरे स्फीयर का 2 पाई होता है। यस सर, तो यहां से सॉलिड एंगल आ जाएगा 2 पाई, अंदर 1 माइनस कोस 2 पाई बाई 2, याद है आधा होता है अंदर। यस सर, कोस 2 पाई बाई 2। यस सर, और ये जैसे ही 2 पाई बाई 2 करोगे तो ये कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 पाई आ जाएगा, और ये 4 पाई आ गया तो एस अपॉन आर स्क्वायर बराबर ये सॉलिड एंगल बराबर एस अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, तो एस बराबर आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। यस सर, हेलो, हाँ रिपीट 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 रिपीट, वेरी गुड, रिपीट, चलो आ जाओ रिपीट। इधर देखो, ये रिलेशन रख लोगे क्या? सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। थीटा क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? पेपर में बनने वाला एंगल। ये देखो इन दोनों को मिला दिया, ये एंगल बन गया, तो हेमीस्फीयर का प्लेन एंगल पाई है, वो पाई अपन ने यहां रख दिया, प्लेन एंगल पाई है, पाई रख दिया, पाई बाई 2 90 डिग्री आया, कोस 90 0 हो गया, देखो कोस 90 0 हो गया। तो बच्चों ये जैसे ही 0 होगा सॉलिड एंगल 2 पाई आ गया। हेमीस्फीयर का सॉलिड एंगल 2 पाई होता है, हेमीस्फीयर का सॉलिड एंगल 2 पाई होता है, ये वाला, ठीक है? हेमीस्फीयर का सॉलिड एंगल 2 पाई होता है। चलो सुनो सुनो, इसको छोड़ो छोड़ो, ये रहने दे, इसको लास्ट में समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, हटा दे। पहले बताइए डिग्री रेडियन समझ में आया था क्या? छोड़ो, लास्ट में समझा दूंगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो समझाऊंगा बेटा, लीव इट, लास्ट में देखेंगे, लास्ट में स्लो स्लो देखेंगे। अब ये बताइए समझ में आया क्या? ये बता दे पहले, डिग्री रेडियन समझ में आ गया था क्या? डिग्री रेडियन समझ में आ गया था क्या? ओके, वो छोड़ दे, सॉलिड प्लेन मैं समझा दूंगा, शांति रख तू। ये समझ में आ गया था क्या डिग्री रेडियन? ठीक है ठीक है, पहले ये देख लो, पहले इजी इजी चीजें देख ले। हाँ मैं समझा दूंगा वो। हाँ याद है मैंने आपको बता दिया था डिग्री रेडियन में, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 आएगा। याद आया? पाई बाई 180। डिग्री से रेडियन लाना है तो पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री लाना है तो 180 बाई पाई। डिग्री रेडियन से डिग्री लाना है तो 180 बाई पाई। रेडियन डिग्री में पाई उड़ाना है
और रेडियन लाने में पाई लाना है। ओके ठीक है, तो ये देखो, तो ये 180 डिग्री। ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी पाई रेडियन, याद है एमए मेथड बताया था, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। आएगा, समझ आएगा, समझ आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, यस सर। चल आ जाओ, ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने, आ जाओ, ये होमवर्क दिए थे मैंने, आ जाओ। पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन और 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री, 8 डिग्री, तो आ जाओ 8 डिग्री। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, पाई बाई 6 डिग्री में, तरीका 1 डिग्री में मैं बोल दूं 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई होता है, याद है डिग्री में 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कट गया, 30 डिग्री आ गया। यस सर, 30 डिग्री। या फिर एमए मेथड, पाई रेडियन को, याद है पाई रेडियन को 180 डिग्री लिख दो, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 6 सीधा, तो 30 आ गया। एक लाइन में पाई रेडियन को 180 लिख दे तो 30 डिग्री, तो पहला आएगा 30 डिग्री, ये गलत हो गया। यस सर। दूसरा देखो, फिर से पाई रेडियन को 180 लिख दो, याद है पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन को 180 लिख दो। यस सर, ये आ गया 45, सेकेंड वाला 45 होगा। ओके ओके, हाँ, फिर 2 पाई बाई, फिर पाई रेडियन को 180 लिख दो। यस सर, तो यहां पे लिख दो 2/3 इंटू 180। अब ठीक है बेटा, ये 60, तो ये आ जाएगा 120, तो ये गलत हो गया। 120 इज द करेक्ट आंसर, तो सेकेंड आंसर आ गया, खत्म। हेलो, अब ठीक है बेटा, वो समझा दूंगा मैं, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल लास्ट में समझा दूंगा। ये समझ आ गया क्या, पाई रेडियन को 180 रख दो, एमए मेथड पाई रेडियन को 180 डिग्री रख दो। ठीक है सर, चलो आगे आ जाओ, हाँ यहां आ जाओ। हाँ ये बताओ, अब ये डिग्री था 60 डिग्री, 90 डिग्री, याद है। अब अपने को रेडियन चाहिए, रेडियन, रेडियन रेडियन, आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, डिग्री को रेडियन, रेडियन में याद है पाई बाई 180, रेडियन जब भी लाना होता तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, याद है पाई बाई 180, क्योंकि रेडियन लाना है और रेडियन में पाई ऊपर आता है। ओके सर, चला जाओ, तो यहां पे कर दूं, ये पाई बाई 60 इंटू पाई बाई 180। यस सर, तो बोल दो पाई बाई 3 आ गया। यस सर, तो पहला पाई बाई 3 आएगा, पहला पाई बाई 3 आएगा, ये 2 बचे। यस सर, ठीक है। दूसरे में फिर से 90 इंटू पाई बाई 180। यस सर, पाई बाई 2 आ जाएगा, ये पाई बाई 2। यस सर, ये पाई बाई 2 आ जाएगा। यस सर, पाई बाई 2, तो ये गलत हो गया, आंसर इज दिस। तो देखो 2 से ही आंसर आ गया, 2 से ही आंसर, सॉरी 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 सॉरी, ये तो गलत हो गया था ना। यस सर, पाई बाई 2, ये वाला, ये वाला। यस सर, तो बोल दो 2 से ही आंसर आ गया, खत्म, थर्ड आंसर। बेटा फर्स्ट 2 आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पहले 2 चेक करें आंसर आ गया, फर्स्ट 2 चेक करें आंसर आ गया। ओके, थर्ड वुड बी द आंसर। क्लियर है क्या, ये तो समझ आ गया ना बेटा, ये तो समझ आ गया ना बेटा। हाँ, एमए लॉजिक, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं एमए लॉजिक, तो एमए लॉजिक में फिर इसको 180 बनाओ, एमए लॉजिक में फिर इसको 180 बनाओ। यस सर, कैसे, एक और तरीका देखो, 60 डिग्री, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर 180 बनाओ, तो ये 180 बाई 3, तो बोल दो ये आ जाएगा 180, मतलब पाई रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, पाई बाई 3, बस ये पाई बाई 3। ऐसे ये 90 है, ये फर्स्ट, सेकेंड 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को भी बच्चों 90 इंटू 2/2, तो ये फिर से 180 डिग्री बाई 2 आ जाएगा, तो ये फिर से ऊपर पाई रेडियन बन गया। 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो बच्चों आप बार बार 180 डिग्री बनाओ, ये पाई बाई 2, खत्म। यस सर, बच्चों 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते हो, पाई रेडियन को 180 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। यस सर, ये सब पढ़ा के गया था मैं। फिर मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ओके, 1 डिग्री 60 मिनट। बेटा पोल खराब हो रहा है, पोल के लिए मना कर दिया, क्योंकि पोल अभी सबका नहीं चल रहा है, पोल पे काम चल रहा है, पोल पे काम चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ओके,
चलो आ जाओ, इस पे क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते। अब बच्चों आज तगड़ी बातें करते। ए शानदार चीज, हेलो अब सुनो, ए इधर देखो, इधर देखो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर क्या बनाने वाले हो बताता हूं। अच्छा, तुम्हारे को मैंने बच्चों साइन 15 डिग्री निकालना सिखा दिया। कैसे? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, याद आया? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यस सर। तो आप साइन 15 डिग्री निकाल लोगे, याद है फॉर्मूला लगा के? साइन 75 डिग्री निकाल सकते हो। कैसे? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यही कोस में भी निकाल सकते हो। ठीक है सर, तो ये चीजें अपने को आ गई। ओके ओके। और बच्चों सुनना, क्या तुम साइन क्या तुम साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या तुम साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो? बहुत दूर, बताओ, क्या तुम साइन 225 की वैल्यू निकाल सकते हो? है 220 नहीं, 222 नहीं है ये, 225, 225 डिग्री, साइन 315 डिग्री, क्या निकाल सकते हो इनकी? साइन 720 डिग्री, बहुत बड़े बड़े एंगल, क्या आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अब देखो, सुनो 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 सुनो, जोरदार चीज। ए रुको 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 रुको, बच्चे कैसे करते हैं बताता हूं। ए 4 क्वाड्रेंट, सुनना ध्यान से, 4 क्वाड्रेंट होते, ठीक है? ए 4 क्वाड्रेंट होते, ये देखो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, ए 0 डिग्री से 90 डिग्री, इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा? 90 से 180 डिग्री को, यस सर। ए या 0 से 90 डिग्री, यस सर। फिर ये 90 से 180 डिग्री, यस सर। फिर 180 से 270 डिग्री, 270 डिग्री, यस सर। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड, यस सर। और ये फिर वापस 90 से 270 से 360 डिग्री, ये 360 डिग्री, यस सर। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यस सर। हेलो, ए 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया अपन ने। अभी देख देख कमाल देख। ए बेटा बीच आंसर नहीं, इसको हटाओ, ये हटाओ, ये अब अपने को ये सीखना है, यस सर। तो बच्चों 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 to 90, यस सर। 0 डिग्री से 90 डिग्री, यस सर। फिर यहां पे 90 डिग्री से 180 डिग्री, यस सर। फिर यहां पे 180 डिग्री से 270 डिग्री, यस सर। और यहां पे 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री, ये 4 क्वाड्रेंट। ओके, 0 से 90, 90 से 180। सर इनका करना क्या बताता हूं। ए याद रखने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हेलो, लेने गए हम नॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए ये होता है ऑल, ए ये आफ्टर का ए, याद रखने का तरीका ए, यस सर। स्कूल का एस, टी का 2 का टी, और कॉलेज का सी। सर क्या मतलब है? आफ्टर का ए मतलब ऑल, पहला वाला क्वाड्रेंट ऑल, यस। आफ्टर स्कूल, स्कूल का साइन, हेलो, ये सबके लिए है, इसमें सब लाई करते हैं, सब पॉजिटिव होंगे यहां, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन, यस सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, आफ्टर स्कूल 2 मतलब 10, ये होगा 10 थीटा, यस सर। ये 10 थीटा, ये साइन थीटा, यस सर। ये इसमें सिर्फ 10 थीटा पॉजिटिव होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का कोस थीटा, यस सर, इसमें कोस थीटा पॉजिटिव होगा। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला वाला ऑल के लिए है, सेकेंड वाला स्कूल मतलब एस के लिए, ओके। आफ्टर ऑल के लिए, ये देखो, ये याद रखने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज,
ठीक है, ये ठीक है ना बेटा, ये ऑल साइन टेन कोस है ना, ऑल साइन टेन कोस, ओके, यस सर, ठीक है बेटा, ये तो बच्चों, हाँ, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ये भी बढ़िया है, क्लियर है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये अपने कुछ भी बना सकते हो आप, है ना, मैंने जैसे पढ़ा वैसे बता देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा लंबे लंबे मेथड निकालता, सुनना, साइन 225 डिग्री के लिए बच्चे जो करते बता देता हूं, वो करते इसको 180 प्लस, बच्चों के पास जो मेथड होता है वो 180 प्लस 45 करते, बुक्स वगैरह में भी यही लिखा है ना, साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, इधर देखो दो वैल्यू निकाल रहा हूं, इधर देखो पहले दो वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वो इसको करते हैं साइन, इसको करते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45, सुनना ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो, बच्चा 135 अगर बड़े एंगल आ जाते हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, तो बच्चा उसको 90 प्लस थीटा लिखता है या 180 प्लस माइनस थीटा लिखता है। तो बच्चों तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो बच्चों स्टूडेंट साइन, स्टूडेंट 90 के मल्टीपल में लिखता है, किसके मल्टीपल में लिखता है, तब तक जब तक कि ये एक्यूट एंगल ना आ जाए, इसको छोटा कर देते हैं, ये लेस देन 90 आना चाहिए, यस सर। जैसे इधर समझो, यहां समझो, जैसे 135 था तो तुमने 90 अलग कर दिया, 35 अलग 45 अलग कर दिया, 90 अलग कर दिया, 45। अब ये वैल्यू मेरे लिए नोन है, 45 मेरी टेबल में आता है, यस सर। यहां पे देखो, यहां पे अगर आप 90 करते, 90 प्लस करते तो भी आपका सोल्व नहीं होता, क्योंकि बच्चों ये बहुत बड़ा एंगल है, तो आपने इसको 180 प्लस करा, क्या करा बच्चों, 180 प्लस, समझ में आया, इसको आपने करा 180 प्लस 45, यस सर। तो बच्चों आपको अल्टीमेटली सेकेंड एंगल को छोटा करना है, हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या, हेलो, वॉइस प्रॉब्लम है क्या, कमेंट करना बच्चों, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस में प्रॉब्लम है, बच्चों वॉइस क्लियर है या नहीं है, कमेंट करो ना, क्लियर कट, क्लियर है, क्लियर है, सारा चेक करके लगाया इन्होंने यार, क्लियर है, ठीक है, ठीक है बेटा, अब मैं ध्यान नहीं दूंगा, हाँ ठीक है, ओके ओके, क्लियर है ना, फाइनल, क्लियर है, ओके ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। तो वो स्पैमर होंगे, धन्यवाद बच्चों समय खराब करने के लिए, हेलो स्पैमर, ओके ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लेना बारे ना, हाँ चलो 135, ठीक है ठीक है, स्पैमर का बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। तो इधर देखो, तो बच्चों ये सबके लिए होता है, तो सुनना, तो बच्चा क्या करता है 90, अभी पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 90 प्लस, तो बच्चों 135 को अपन साइन ए प्लस बी से तो कर लेंगे, आज नई चीजें सीखना चाहते हैं, आज नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो देखो, क्योंकि बच्चों इसको तो आप साइन ए प्लस बी इससे भी कर सकते हो, साइन ए कॉस बी, बेटा आप इससे भी कर सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, इससे भी कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, पर बच्चों इसको तो कर लोगे, इसको तो साइन ए प्लस बी से कर लोगे, इसको कैसे करोगे, हेलो, साइन 225 डिग्री को कैसे करोगे, क्योंकि इसमें तो साइन
180 डिग्री प्लस 45 आएगा। यस सर। तो बच्चों 180 डिग्री तो अभी भी बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों अपने को नई चीज सीखनी है। अगर अंदर इसका मल्टीप्लायर इफ, इधर देखो, इफ ये देखो ऐसे करेंगे अपन, ये देखो ऐसे करते हैं। मैं ऐसे करूंगा ही नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं बच्चा कैसे करता है, स्टूडेंट कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। ओके, हेलो, ये देखो साइन साइन, बच्चे ऐसे करते हैं n टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर, इंटीजर प्लस माइनस थीटा। वो बड़े एंगल जब भी होते हैं बड़े एंगलों को ऐसे तोड़ देते हैं। बड़े एंगल को थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री को ऐसे तोड़ देते हैं क्या, उसमें से 90 अलग कर लेते हैं। जैसे 135 में से 90 अलग करा, साइन 225 में से भी 90 अलग करा, याद है कैसे करा था आपने, साइन 180 डिग्री प्लस 45। तो बच्चों आपने 90 अलग करा, इधर इधर 2 इंटू 90 अलग करा। यस सर। तो बच्चों यहां पे 90 का 1 टाइम्स था या 90 का 2 टाइम्स था, तो ये 90 का n टाइम्स हो गया। यस सर। अब n इंटीजर होना चाहिए, या तो 90 अलग करो, 180 अलग करो, 270 अलग करो, 360 अलग करो। ओके ओके, ठीक है। तो ये n इंटीजर होगा, क्या होगा बच्चों, n इंटीजर, इंटीजर। यस सर। अगर ये इवन है, अगर इंटीजर इवन है और ओड है, अगर इवन है, ये n इवन है तो n इवन है तो सेम रहेगा। n इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन विल रिमेन साइन। यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों सेम फंक्शन रहेगा, यू सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, फंक्शन रहेगा। विल रिमेन सेम फंक्शन, यू लिख दो विल रिमेन सेम फंक्शन, विल रिमेन सेम फंक्शन, सेम, ठीक है। हाँ, और बाहर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। यस सर। तो जैसे अभी देखो ये क्या है, ये 1 टाइम्स है, देखो ये 1 टाइम्स है, और ये 2 टाइम्स है, ये देखो ये इवन है, ये इवन है, देखो ये इवन है, ये 2 इवन है। यस सर, इवन। यस सर। तो यहां पे साइन साइन ही रहेगा, जैसे साइन है ना तो साइन ही रहेगा आगे सोलो के। यस सर। यहां पे देखो ओड है, ये 1 टाइम्स है ना, ये ओड है, ओड। यस सर, ओड। तो अब क्या होगा, तो अगर ओड होगा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ओड है तो, ओड है तो देखो साइन और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, साइन और कोस कन्वर्टेबल है, साइन कोस। यस सर। टेन कोट, टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। और सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, यस सर, ठीक है। अभी समझ में आएगा, ये कन्वर्जन हो जाएंगे, कन्वर्जन, एक कन्वर्जन। ओके। जैसे यहां पे देखो ये ओड है, तो अब यहां पे ओड है, 90 का मल्टीपल ओड है, तो इसको लिख दोगे आप कोस थीटा। प्लस आएगा माइनस वो बाद में, कोस थीटा। अब यहां प्लस आएगा माइनस वो भी बता रहा हूं। यहां पे देखो यहां ओड था तो कोस बन गया, साइन था कोस बन गया, ओड था, ओड 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 तो साइन कोस बन गया, देखो साइन कोस बन गया। आपने ऐसे पढ़ा है। तो बच्चों जब भी 90 का मल्टीपल ओड होता है तो साइन कोस बन जाता है, कोस साइन बन जाता है, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। जैसे ये देखो, इधर देख, 1 2 करके बता, इधर देख, ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो। अरे मैं जो और जोरदार मेथड बताऊंगा, ये देखो, बताओ, इसको कन्वर्ट करके बताओ, साइन 135 सेकेंड है ना, ये सेकेंड, सेकेंड 4 दे रहा हूं, सेकेंड साइन 225। बेटा ये बहुत जोरदार चीज है। यस सर, है ना, इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपन। कोस 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 135। यस सर। फोर्थ कोस 315 डिग्री। यस सर, ये ठीक है। अब देखो चुपचाप सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो, साइन 225 डिग्री। अब देखो इधर देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इधर देखो सारे लोग, जहां अभी तक जो समझ में आया वो देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट, अभी तक जो समझाया वो देखते हैं। साइन, इसको लिख दो बच्चों 90 प्लस 45। 90 अलग कर दिया। यस सर। मैं इसको यू लिख दू 1 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 90।
प्लस 45। यस सर, ये आ गया। अब मैं बोल दूं ये ओड है, देखो 90 का मल्टीपल ओड है, ये ओड है। यस सर, ओड है। और ओड में क्या होता है, तो मैं बोल दूं जब भी ओड होता है, जब भी ओड होता है तो साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में बदल जाता है, टेन कोट में बदल जाता है, कोट टेन में। तो अभी आ जाओ, अभी मेरा साइन कोस बन जाएगा, तो मैं बोल दूं इसको मैं लिखूंगा अगली स्टेप में कोस। यस सर, अब इसका क्या करेंगे, कोस थीटा बनेगा। देखो जो साइन के पास ये थीटा था तो कोस थीटा बन जाएगा। ओके, यस सर, तो ये कोस थीटा बन गया, ये थीटा। यस सर, तो बच्चों 90 के मल्टीपल अलग कर दो, फिर 90 का मल्टीपल अगर ओड होगा तो साइन की जगह कोस रख देना, और बाहर प्लस माइनस आएगा। यस सर, ये प्लस माइनस आएगा। यस सर, क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। तो ये यहां पे और क्लियर लिख देता हूं, तो ये देखो, ये साइन n इंटू 90 प्लस थीटा। यस सर, ये बन जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। अब प्लस लेंगे या माइनस वो अब बताऊंगा मैं। यस सर, कोस, सॉरी, ठीक है, ये बन जाएगा, अगर ये ओड है तो कोस थीटा, सॉरी ओड है तो कोस थीटा। यस सर, ओड, ये ओड है तो कोस थीटा। यस सर, ऐसे ही यहां पे अगर साइन n इंटू 90, यस सर, ये n 90, यस सर, प्लस माइनस, सॉरी, हाँ, प्लस थीटा। यस सर, यहां पे भी प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस थीटा। ये तो यहां पे कितना बन जाएगा, साइन साइन ही रहेगा, इसमें साइन साइन ही रहेगा, साइन यहां बाहर प्लस माइनस साइन थीटा। यस सर, बच्चों अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो साइन थीटा आएगा, और अगर ये ओड है तो कोस थीटा आएगा। अब सर ये प्लस माइनस कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये क्वाड्रेंट से, ये क्वाड्रेंट से, अगर आप अपने ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। सर समझ नहीं आया, बताता हूं, ये बताओ, ये बताओ, ये देखो साइन ओड था तो मैंने कोस थीटा कर दिया, कोस 45। यस सर, कोस 45। यस सर, अब प्लस माइनस, तो बताओ साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट था, साइन 135 ये रहा, देखो 135 इसमें आएगा, 135, तो बोल दो 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यस सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर, तो बोल दो साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होता है। यस सर, तो यहां पे प्लस आएगा, तो मैं बोल दो आंसर प्लस आएगा। यस सर, तो यहां पे आंसर आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस, तो ये आंसर 1/√2। कितने लोगों के समझ में आ गया, कितने लोगों के समझ में आ गया? बेटा अभी मैं तेरे को दूसरे तरीके से समझाऊंगा, अभी मैं तेरे को दूसरे तरीके से समझाऊंगा। पहले ये समझा रहा हूं जो बारी मेथड होता है, ये देख, इसको लिख, साइन, यहां लिखो 2 इंटू 90, इसको लिख 2 इंटू 90 प्लस 45, ये देख 2 इंटू 90 प्लस 45, ये इवन है या ऑड है, बताओ, ये इवन है या ऑड है, ये इवन है या ऑड है? अभी बेटा एमए मेथड समझाऊंगा, इसके बाद एमए मेथड आएगा, इसके बाद एमए मेथड आएगा, एमए लॉजिक आएगा। रुक तो सरी मेरे बच्चे, ये इवन है या ऑड पहले बता। इस 225 में से 180 अलग कर दिया, 45 अलग कर दिया, ये इवन है ना, इवन है तो ये का यही रहेगा, साइन का साइन, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो बोल दो ये साइन 45 आ गया, खत्म। अब प्लस आएगा या माइनस, ये बताओ बेटा। 225 में से 2 इंटू 90 प्लस 45 कर दिया, 225 को लिख दिया 180 प्लस 45, और 180 डिग्री को लिख दिया 2 इंटू 90, ठीक है, तो इसको लिख दिया 180 प्लस 45, ये हो गया 2 इंटू 90 प्लस, ये इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, इवन है तो साइन साइन ही रहेगा। ओके, अब बता दो ये क्वाड्रेंट 225 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? मैं बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट, 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। यस सर, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये रहा, ये 90 से 180 होता है, 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब समझ आया? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं टेन होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो साइन माइनस में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? ये लिखो थर्ड क्वाड्रेंट, ये लो बड़ा बड़ा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड। मैं बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू 10, बिलोंग्स टू 10,
बिलोंग्स टू टेन थीटा, याद आया? तो मैं बोल दूं साइन थीटा नेगेटिव होगा, साइन थीटा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ए साइन 225 नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव आएगा। यस सर, ये नेगेटिव, तो आंसर -1/√2। हेलो, अब समझ आया? ये करो, ये ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ये करो, ये वाला, ये करो, ये करो। सॉल्यूशन थर्ड, कोस, इसको लिखो कोस, इसको लिख दो 1 × 90 + 45। करो इसको, बताओ अब इवन है या ऑड है? अभी रुक, इवन है या ऑड है? ये इवन है या ऑड है? मैं बोल दू ऑड, मैं बोल दू ऑड है या ऑड? और ऑड है तो कोस क्या बन जाएगा? कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। याद है, कोस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो बच्चों ऑड है तो कोस को साइन कर दो। यस सर। और ये 45 डिग्री लिख दो। यस सर। तो बच्चों 90 का मल्टीपल ऑड होता है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? तो बोल दो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। 90 से ऊपर है सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 से ऊपर है सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का। सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू सेकेंड बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू, मैं बोल दू सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू साइन थीटा। याद है आफ्टर स्कूल तो सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू साइन थीटा। ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा का होता है। और ये कौन सा अपने पास? कोस थीटा। तो बोल दू कोस थीटा है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव, नेगेटिव। यस सर। तो यहां पे माइनस आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1/√2। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? बेटा हर चीज को समझने में समय लगता है, कोई दिक्कत है क्या बताओ? फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? माइनस आएगा ना बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है। और आपके पास तो कोस है ना, तो कोस नेगेटिव होगा। तो ये इसको मत देखो, इसको मत देखो, यहां देखो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का। और आपके पास कोस है तो कोस नेगेटिव आएगा। तो बोल दो बच्चों आंसर नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा, प्लस नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके ओके, इसको नहीं देखना है, ये तो कन्वर्ट कर दिया। अब देखना इसी को जो ओरिजिनल था। ओरिजिनल देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है। और आपके पास कोस है तो कोस नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, समझ आया? समझ आया? इसको फिर देख, आजा, ये देख, ये देख, यहां जा, ये आजा, ये लो। फोर्थ वाले को करो 315, 315 देख, इधर देखो, इधर देखो, दो तरीकों से, इधर देख, इसको करो 90, 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 94 जा 360। तो इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। इधर देख, कोस 3 × 90, 93 जा 3 × 90 270। बेटा 93 जा 270, इसको लिख सकते हो 270 डिग्री प्लस 45। बेटा 270 डिग्री प्लस 45। पहले बताओ ये समझ में आया? 270 डिग्री प्लस 45, 270 डिग्री प्लस 45। तो ये देखो 270 डिग्री प्लस 45, ये मेथड 1, ये मेथड 1। तो बच्चों 315 को 93 जा, तो ये हो गया 93 जा 270 प्लस 45। अब बताओ ये इवन है या ऑड है? ये इवन है या ऑड है? मैं बोल दूं ये ऑड है। बेटा 3 इवन है या ऑड है? बायोलॉजी 3 इवन है या ऑड है? तो मैं बोल दूं ऑड है। और बच्चों अगर ऑड है तो मैं बोल दूं ऑड है तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो। ऑड है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड है तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा साइन 45 डिग्री। यस सर। अब बताओ प्लस आएगा या माइनस? साइन 45 आ गया, प्लस आएगा या माइनस? बस ये तो इवन ऑड बता के इसका काम खत्म। ये तो ये बताएगा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो ऑड है तो कोस साइन बन गया। अब बताओ प्लस या माइनस? तो इसको मत देखो, इसको देखो। मैं बोल दूं ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। और मैं बोल दूं फोर्थ बिलोंग्स टू
ए फोर्थ बिलोंग्स टू, बोलो फोर्थ किसका होता है? आ जाओ देखते हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ कोस का ही होता है। मैं बोल दूं खुद का है, फोर्थ बिलोंग्स टू कोस थीटा। ए खुद का ही है, यस सर। और खुद का है तो बच्चों, खुद का है तो यहां पे प्लस ही आएगा। ए देखते इसको है और ये, तो मैं बोल दूं खुद का है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, यस सर। हेलो, तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। तो आंसर 1/√2। कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कमेंट करो कितने लोगों को समझ में आ गया। यस सर कमेंट करो, यस सर। बेटा एक बार यस सर कमेंट कर दे। बेटा समझ में आ गया हो तो यस सर कमेंट कर दे कि यस सर आ गया। समय लगता है चीजों में, तुम्हारे लिए नई चीजें अभी अभी और तगड़ी चीज बताऊंगा मैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तेरी प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुम डरो नहीं कभी देख के, ठीक है? सब समझा दूंगा, थोड़ी शांति रखा करो। भारी चीज आते ही उछल जाते हो, थोड़ी सी भारी चीज आएगी उछल जाओगे, तो बेटा जिंदगी सब आसान थोड़ी चलेगी। हाँ, अब एक और तरीका देखो, ये तो मेथड 1 हो गया। सर इसको आप 360 - 45 भी तो लिख सकता था। इधर देखो मेथड 2 देख इसका, इसको आगे आंसर लिख रहा हूं मैं यही लिख दूं, इज इक्वल टू +1/√2। यस सर, ये आंसर है, ये आंसर, यस सर। इसका ये आंसर है, यस सर। इसका ये आंसर है, यस सर। और इसका ये आंसर है, यस सर। ठीक है बेटा, अभी रुक जा मेरे लाल, अब आ जा। ए मेथड 2 देख, मेथड 2। सर इसको आप यू भी तो लिख सकते थे, देखो कोस, इसको आप 360 - 45 देखो। ए 315 को मैं ये भी तो लिख सकता था। ए 94 जा 4 × 90, 94 जा 360 - 45। यस देखो ना, 360 - 45, ये देखो यू लिख दो। ए 360 डिग्री - 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 4 × 90 डिग्री - 45 डिग्री। ओके, यस सर। सर इसमें क्या दिक्कत है? आपने 270 + 45 लिखा, किसी बच्चे ने अगर 360 - 45 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिख दो कोस 315 डिग्री इज इक्वल टू कोस 4 × 90 - 45। कोई नहीं, सेम आंसर आएगा, यही आएगा, +1/√2 आएगा। सर कैसे? ये देखो, ये इवन है या ऑड है? ये इवन, कोई बात नहीं, इस बार इवन बन गया, ये इवन। और अगर इवन है तो मैं बोल दूं कोस ही रहेगा। इवन है तो कोस ही रहेगा, यस सर। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों कोस, और ये एंगल याद है, अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, कोस n 90 × n + - थीटा कोस थीटा ही होगा। यस सर, कोस थीटा, कोस 45 डिग्री, यस सर, कोस 45 डिग्री, यस सर। अब क्वाड्रेंट देखो, अब प्लस लेना या माइनस, क्वाड्रेंट देखो, यहां पे प्लस आएगा या माइनस, तो क्वाड्रेंट देखो। तो बोल दो cos 315, तो बोल वही फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ बिलोंग्स टू cos, तो पॉजिटिव आएगा, तो बाहर तो पॉजिटिव ही आएगा, यस सर, ये प्लस, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो देखो वही आंसर आ गया। सर मजा आ गया। तो बच्चों आप चाहो तो 360 - 45 भी लिख सकते हो, प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, अंदर cos थीटा या sin थीटा बचेगा। अगर इवन है तो वो का वही बचेगा, कोस है तो कोस, और ओड है तो कोस साइन बन जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। अब देखो, नहीं मजा आ गया, बच्चे कमेंट कर रहे हैं मजा आ गया। मजा तो अब आएगा, ये तो सब कैलकुलेशन थी, मजा तो एमए लॉजिक में आएगा। इससे तगड़ा मेथड बताऊंगा, आ जाओ, इससे तगड़ा मेथड, पर पहले इस पे होमवर्क दूंगा। ओके सर, एमए लॉजिक अभी बिना पेन चलाए, विदाउट यूजिंग पेन। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये सारी वैल्यू जो अभी आपने निकाली, ये आप बिना पेन चलाए देखते ही बता दोगे, कुछ नहीं करना, ये सब इवन ऑड कुछ नहीं करना,
सर कैसे? बताता हूं, बताता हूं। बेसिक पहले मजबूत करना पड़ेगा। ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। यस सर। पहला, इधर देखो, जबरदस्त चीज। आग लगेगी अब, आग लगने जा रही है बच्चों। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, पहला साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ देखो, इसे सब समझा दूंगा। ये देखो, साइन थीटा का ग्राफ देखना, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। इधर देखो, आपको याद है साइन थीटा का ग्राफ से आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। याद है 0 से लेकर 90 डिग्री। इधर देखो, ये 0 से 90 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता ही है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको पता है। ये 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री। ये सारी वैल्यू आपको पता है ना। हम इसी की कॉपी करके सब निकाल लेंगे। देखो, 90 डिग्री पे वैल्यू +1 होती है। यस सर। याद है 0 डिग्री पे 0 होती है। 30 डिग्री पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हेलो बायोलॉजी। यस सर। अरे शानदार चीज बताने वाला हूं। 60 डिग्री। यस सर। ये तो 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो कि जगह में आ जाए सब। ये 30 डिग्री पे 1/2, ये 1/√2, और 60 डिग्री पे √3/2। पता है ना रे? यस सर। वैल्यू बढ़ती जाती है। यस सर। ये देखो, आप ये स्लाइड पर ऊपर चढ़ रहे हो, स्लाइड पर ऊपर चढ़ रहे हो। यस सर। बचपन के दिन याद दिला रहा हूं। यस सर। ये क्या मैं मान लू ये सब याद है आपको? क्या मैं मान लू 0 से 90 तक की वैल्यू याद है? 0 पर 0, 30 डिग्री पर 0.5, 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 0.707, 60 डिग्री पर √3/2, 0.85, और 90 डिग्री पे 1। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? ये वैल्यू आपको याद है? एम आई राइट और नॉट? यहां तक 90 डिग्री तक सब पता है क्या आपको? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मेरा एक स्टेटमेंट सुनो। जो 90 तक की वैल्यू होती है उससे आप सारी वैल्यू निकाल लोगे। 90 डिग्री तक की वैल्यू से सारी वैल्यू निकाल लोगे। सर कैसे? आ जाओ। बस आपको यह पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ इसके आगे कॉपी है। आपको यह पता होना चाहिए साइन का ग्राफ इसकी कॉपी है। बच्चों, हेलो बच्चों, 180 डिग्री तक साइन का ग्राफ कॉपी है। ये 180 डिग्री आ गया। तो बच्चों 0 से 90 जैसा था वैसी की वैसी कॉपी है। सेम कॉपी है यहां। यस बेटा, 0 से 90 डिग्री का जो ग्राफ है उसकी कॉपी है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, कट कॉपी पेस्ट। 0 से आगे आ जाओ या 180 से पीछे। मेरे बच्चे 0 से आगे चला जाए एमए मेथड देख लो आप। ट्रिग्नोमेट्री के चाहो जितने वीडियो देख लो यूट्यूब पे। ज्ञान की गंगा, यूट्यूब मतलब ज्ञान की गंगा। यूट्यूब, हेलो, यूट्यूब मतलब ज्ञान की गंगा। हेलो बच्चों, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगा। आप ज्ञान की गंगा में ढूंढ के आ जाओ बच्चों। यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो पड़े हैं। ग्राफ से कहीं पे साइन कॉस की वैल्यू निकाली हो तो मेरे पास आना। वापिस बात करना कल मेरे से। इधर देख, यहां से आगे जाओ, 0 से आगे जाना और 180 से पीछे आना सेम है। सेम है। देखो 0 से आगे जाना और 180 से पीछे आना सेम है। दोनों बिल्कुल सेम है। देखो यहां से भी आप ऊपर जा रहे हो, यहां से भी आप ऊपर जा रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, हेलो हेलो हेलो। यहां से आगे और वहां से पीछे। बेटा एक बार ढूंढ लेना, फिर बात करना मेरे से।
एक बार जा तो सही मेरे लाल, रटने से काम नहीं चलेगा। यहां से आगे, वहां से पीछे, क्लियर है? तो ये देखो, ये हेलो, नहीं, 0 से आगे 180 से पीछे। बेटा कई लोगों ने कॉपी, हाँ ये तो क्या मैं बोल दूं उधर से, तो यहां से 30 डिग्री आगे जाना, वहां से 30 पीछे आ जाना, यहां से 45 आगे जाना, वहां से 45 पीछे आ जाना, यहां से 60 आगे जाना, वहां से 60 पीछे आ जाना। हेलो 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 मेरे लाल, क्या हाल चाल, क्लियर है क्या? ओके, बोलो ना बेटा, समझ आ रहा है क्या? लोग पहले ऐसे पढ़ाते थे, ठीक है? यस सर, ठीक है। तो यहां से पीछे आ जाओ, क्लियर है? ठीक है, ओके, यस सर, ठीक है ना बेटा? तो ये देखो, अब आजा इधर देख। तो बच्चों अपने को 135 की वैल्यू चाहिए, एक लाइन में 135 की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलता हूं यहां से 45 पीछे चले जाओ। 135 की वैल्यू चाहिए तो इधर से 45 पीछे आ जाओ। यस सर, ये तो मैं बोलता हूं बच्चों इधर से 45 पीछे आ जाओ, चाहे यहां से 45 आगे चले जाओ, ये सेम वैल्यू। इधर से 45 आगे चले जाओ, चाहे उधर से 45 पीछे चले जाओ, तो बोल दो सेम वैल्यू। तो बोल दो बच्चों साइन 135 डिग्री की वैल्यू सेम होगी कितनी? 1/√2। हेलो, जो 45 की वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है? तो ये आ जाएगी 1/√2। क्या 1/√2 आया था क्या? यस सर। हेलो, क्लियर है क्या? हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड बेटा। हेलो, क्लियर है? 2 तरीके हो गए तेरे पास, ठीक है? हाँ, 1/√2, क्लियर है? समझ में आ रही क्या बेटा? सर्वोत्तम में पढ़ाया था मैंने आज से 4 साल पहले सारे मेथड, तो कॉपियां मार्केट में अवेलेबल है। ओके ओके, यस सर, ठीक है, ठीक है, खूब अवेलेबल है। हाँ, आगे आ जाओ, अब आ जाओ। 225, चलो पहले ठीक है सर, है ना? 225, चलो और वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकालते हैं यहां से। सेकेंड देखो, साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। थर्ड, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। फोर्थ, साइन, ठीक है, फिर इसके आगे जाएंगे। बोलो साइन 150 की वैल्यू और साइन 180 की बता दो। चलो साइन 180 की डिग्री, साइन 180 डिग्री, ओके। तो आजा मेरे बच्चे, साइन 150, तो साइन 150 के लिए बोल बेटा, साइन 150 डिग्री, तो मैं बोल दूं साइन 150 पीछे से 30 डिग्री है, देखो। यस सर, साइन 150 पीछे से 30 डिग्री है। यस सर, पीछे से 30 डिग्री है, देखो। यस सर, 150 पीछे से 30 डिग्री है, तो बोल दो या आगे से 30 डिग्री चले जाओ। यस सर, ये रहा, तो बोल दो 1/2 हो गया। यस सर बेटा, पीछे से 30 आगे से 30, तो 1/2 आ गया। यस सर, तो क्या बोल दो साइन 120 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू पीछे से 30 डिग्री, तो 1/2 इज द आंसर। बोलो बेटा, तो ये 1/√2, ये 1/2। मैं बोल दू 180 तक पॉजिटिव ही आएंगे सारे, प्लस माइनस की मिस्टेक भी नहीं होगी, पॉजिटिव ही आएंगे। समझ आ गया क्या बेटा? 150 डिग्री का मतलब हो गया पीछे से 30 डिग्री। यस सर, तो मैं बोल दू आगे से 30 जो वैल्यू होगी, पीछे से 30 भी वही होगी। क्लियर है बेटा? एक बार तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं, यूट्यूब पे पुराने वीडियो अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पर पुराने वीडियो अवेलेबल होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तुम्हारे को जिसका नाम समझ में आए जाके देख लो, यूट्यूब पे जाके एक बार देख लो पुराने वीडियो, पता पड़ जाएगा बेटा, पता पड़ जाएगा, सारा पता पड़ जाएगा आपको। एक बार देखो जाके, ये देखो तो सही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सोल्व किए मैं। हेलो, ठीक है,
ये 120 डिग्री की वैल्यू, तो मैं बोल दूं 120 डिग्री की वैल्यू, 120 डिग्री की वैल्यू, तो 120 की वैल्यू पीछे से 60 आ जाओ, पीछे से 60 डिग्री आ जाओ, 120 के लिए पीछे से 60 डिग्री आ जा बेटा, पीछे से 60 डिग्री आ जा। यस सर, पीछे से 60 डिग्री आ जा। यस सर, तो मैं बोलता हूं आगे से 60 पे भी वही वैल्यू आएगी। यस सर, हेलो, पीछे से 60 और आगे से 60। यस सर, पीछे से 60 आगे से 60 पर वही वैल्यू आएगी, और आगे से 60 पर वैल्यू मुझे पता है √3/2, आगे से 60 पर वैल्यू √3/2, तो पीछे से भी √3/2 आएगी, तो बोल दो आंसर √3/2। यस सर बच्चों, 120 पीछे से पीछे से 60 डिग्री आ जाओ, और पीछे से 60 डिग्री आना और आगे से 60 डिग्री जाना सेम है, पीछे से 60 आना और आगे से 60 जाना सेम है, तो बोल दो √3/2 इज द आंसर। हेलो हेलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? हेलो, बोलो ना बेटा, ठीक है? हाँ, अच्छा 180 पे, तो बोल दो 180 पे, 180 पे, 180 पे, तो 180 पे मैं बोल दो बच्चों वैल्यू 0 आ जाएगी, साफ नजर आ रहा है। यस सर, 180 पे वैल्यू 0 आ जाएगी, बोलो। बेटा यकीन 2.0 में शुरू में पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है? यकीन 2.0 के वीडियो भी देख सकते हो आप, यकीन 2.0 में खजाना में मिल जाएंगे वीडियो, आप आराम से देख लेना, मालूम पड़ जाएगी आपको, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है? ओके, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके, सेम टू सेम, ओके, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अगर सर हमारे को इसके आगे भी वैल्यू चाहिएगी, तो अगर हमारे को सर 225 डिग्री की वैल्यू भी चाहिएगी, तो इसमें तो आपके आ ही नहीं रही है सर, 225 की वैल्यू तो यहां है ही नहीं सर, 225 की वैल्यू तो है ही नहीं बेटा, एक मिनट, हाँ 225 डिग्री की वैल्यू तो सर इसमें है ही नहीं, ये तो फेल हो गया मेथड आपका सर। बेटा इसका जो 180 तक का ग्राफ है, सेम टू सेम ग्राफ आगे चलता है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, साइन थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन बेटा, ये सेम ग्राफ नीचे कॉपी होता है बच्चों, ये सेम ग्राफ नीचे कॉपी होता है, तो बच्चों ये वाला ग्राफ नीचे भी कॉपी होता है, सेम कर्व नीचे भी कॉपी होता है बेटा, ये सेम कर्व नीचे भी कॉपी होता है। तो बच्चों आप यहां से यू चल के 180 तक की वैल्यू निकाल सकते हो, यू चल के 180 तक की वैल्यू निकाल सकते हो, पर बच्चों 225 की वैल्यू कहां से लाओगे? एमए लॉजिक आपको दे देगा, 225 की वैल्यू एमए लॉजिक से आप निकाल देंगे, क्योंकि इसके आगे ये ग्राफ जैसा ऊपर था वैसा नीचे है, जैसा ऊपर था वैसा नीचे है, इसकी कॉपी नीचे कर दो। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों 360 तक फिर से कॉपी हो गई, 360 तक फिर से कॉपी हो गई, एमए कॉपी, यस सर, ये कॉपी, यस सर, ये फिर से कॉपी हो गई, क्लियर है? अब सर हमारे को नीचे, तो मैं बोलता हूं नीचे मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी बच्चों, नीचे मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, नीचे मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा, तो मैं बोलता हूं यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आई सारी, यहां पर सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पहले तो मेंटली तैयार रहो कि 180 से 360 नेगेटिव आंसर आने वाला है, 180 से लेके 360 नेगेटिव आंसर आने वाला है। हेलो बेटा, ये भी सर्च करें बेटा, ये भी सर्च करें 180, तो मैं बोल दूं बच्चों ऊपर वाले की नीचे कॉपी है बिल्कुल, तो मैं बोल दूं 180 के आगे ऊपर वाले की नीचे कॉपी है, ओके, इससे आगे के एंगल भी निकल जाएंगे। देखो 225, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों नेगेटिव आएगा, ठीक है सर, पर आप इसकी कॉपी ऊपर कर दो, ताकि सर हम ऊपर देख लेंगे और माइनस लगा देंगे, ऊपर और नीचे में इतना ही तो अंतर है सर, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, तो इसकी कॉपी ऊपर कर दो तो एक जैसा दिखेगा सर। ये देखो ना सर,
आगे यहां से चले चाहे यहां से चले, एक ही बात हो जाएगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। तो बोलो 225, तो 225 के लिए 45 डिग्री आगे चलो। यस सर, ये देखो 225 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। ये यहां पे ये वाली वैल्यू कब आएगी? 90 डिग्री आगे। याद है 90 डिग्री पे आती है, तो 180 से 90 270 हो जाएगा। ये वैल्यू कब आती है? 180 पे, तो ये 180 पे 360 आ जाएगा। तो बच्चों मैं बोल दूं ये आएगी 45 पे। तो पहले 30 ऐड करो। ये देखो इधर देख, चुपचाप देखता जा, चुपचाप देखते रहो बच्चों, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में। आग लगेगी आग। तो मैं बोल दूं 30 डिग्री आगे, तो यहां पे आ जाएगा 210। यहां पे 45 आगे, तो यहां आ जाएगा बच्चों 45 225। यस सर। यहां पे 60 डिग्री आगे, तो बच्चों यहां आ जाएगा 60 ऐड कर दो 240। यस सर, क्लियर है? तो जैसे जैसे यहां आगे चलोगे वैसे यहां आगे चलो, पर यहां ऊपर नहीं नीचे वैल्यू आएगी, ओरिजिनल वैल्यू नीचे है। तो जैसे मेरे को चाहिए था 225, तो 225 में मैं यहां से 45 आगे जा रहा हूं। 225 में 45। यस सर। तो बोल दो 45 पे 1/√2 मिलेगा, 45 पे 1/√2 मिलेगा। पर बच्चों ये ओरिजिनल में नहीं, ये तो मैंने कॉपी करी थी, ओरिजिनल तो नीचे, ओरिजिनल नीचे मिलेगा। तो बोल दो ये -1/√2 मिलेगा, -1/√2 मिलेगा। 225 पे नीचे वैल्यू मिलेगी, ये रही। ये तो मैंने देख समझने के लिए की थी। हेलो, अक्कल वाले, जिनमें अक्कल है वो ऐसे देखो, जिनमें अक्कल नहीं है वो ऐसे कर लेना। बिना दिमाग वाले ऐसे कर लेना, बिना दिमाग वाले ऐसे कर लेना। थोड़ी बहुत अगर दिमाग काम करता हो तो ये समझो। फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, इधर देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। पहले बताओ यहां तक कितने लोगों के समझ में आया? पहले बताओ यहां 180 तक कितने लोगों के समझ में आ गया? 180 तक कितने लोगों के समझ में आ गया? ये बताओ 180 तक कितने लोगों के समझ में आ गया? 180 तक कितने लोगों के समझ में आया? यस सर बोलो। 180 तक के लिए यस सर बोल दो बेटा। पहले 180 तक के लिए यस सर बोल दो। 180 तक के लिए, 180 तक के लिए। ओके ओके, इसके आगे बेटा चलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक बार शुरू से पूरा देखेंगे। आजा, एक बार और, एक बार और। सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आजा मेरे बच्चे। ये जीरो, ये 0 से लेके 90 तक। यस सर। ये 90 से लेके 180 तक। यस सर। ओके, ये 90 से लेके 180 तक। यस सर। ये 180 तक। ओके, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री। यस सर। ओके, यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, ये ठीक है। कितनी कितनी वैल्यू होती है बेटा? तो सर वैल्यू होती है या 1 या 1। ये होती है सर, ये होती है, ये होती है 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, और ये होती है सर √3/2। ओके, ये देखो। तो मैं बोलता हूं वैल्यू चढ़ती गई, इधर से वैल्यू ऊपर चढ़ती गई, और जैसे वैल्यू यहां चढ़ती गई, इधर देखो ये वैल्यू ऊपर चढ़ती गई। यस सर। ये और जैसे वैल्यू यहां चढ़ती गई, ये देखो, ये जैसे आगे से वैल्यू यहां चढ़ती गई वैसे पीछे से इधर चढ़ती गई। देखो जो वैल्यू यहां थी वो की वही वैल्यू कितने पे आ गई? 150 पे। यस सर। 30 डिग्री आगे, उधर से 30 डिग्री पीछे, इधर से 45 आगे, उधर से 45 पीछे। तो मैं बोल दूं 45 पीछे करते ही 135 आ गया। 45 पीछे, इधर से 60 डिग्री आगे, उधर से 60 डिग्री पीछे, और 60 डिग्री पीछे आते ही 120 आ गया। तो बच्चों 120 डिग्री पे वही वैल्यू आएगी जो यहां ही थी। ओके, 45 पे वही, तो 135 पे वही वैल्यू आएगी। देखो फिर बच्चों इधर 30 डिग्री पे जो आई थी वही 150 पे आएगी। क्लियर है? तो बच्चों ग्राफ आगे से और पीछे से सेम टू सेम होता है। साइन का ग्राफ
इधर से आगे चलने पे और उधर से पीछे चलने पर सेम होता है। यहां से आगे जाओ और उधर से पीछे आओ। यस सर। अब क्लियर हुआ क्या? ए बेटा, जीरो पे जो 180 जीरो की वैल्यू है वही 180 की है, जो 30 डिग्री की है वही 150 की है, जो 45 की है वही पीछे से 45 135 की है। ओके ओके ठीक है। अब इधर देखो, अब आगे 180 से आगे भी ग्राफ नीचे की तरफ कॉपी है, 180 से आगे ग्राफ नीचे की तरफ कॉपी है। यस सर। ये जैसा ग्राफ ऊपर था वैसा नीचे की तरफ कॉपी है ये। यस सर। ये क्लियर है क्या? ये 180, ये 360, ये 270, ये 270, ये 270। यस सर। ओके, तो अब आ जाओ। 225 की वैल्यू चाहिए, तो 225 में मैं बोल दूं यहां से 45 आगे जाओ। बेटा 225 यहां से 45, तो मैं बोल दूं बच्चों ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ ऊपर है, ये जीरो से बढ़ रहा है, तो मैं इसकी कॉपी ऊपर करके, क्योंकि नीचे देखना मेरे लिए, तो बोल दूं यहां पे जीरो से ऊपर उठ रहा है या नीचे उठ रहा है, या ऊपर उठ रहा है या नीचे उठ रहा है, यहां +1 होगा या -1 होगा। यस सर, यहां -1 आ जाएगा। कितने पे? 270 डिग्री पे। तो बच्चों ये पूरा पॉजिटिव था, 0 से 180 पॉजिटिव था, ये पूरा नेगेटिव होगा। बोलो, ये पूरा पॉजिटिव था, ये पूरा नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो, ये ऊपर, इसकी कॉपी ऊपर कर लो। यस सर। ऊपर करने से क्या पॉजिटिव बढ़िया दिख जाएगा, ऊपर करने से क्या एक जैसे दिख जाएंगे बेटा। ये देखो, ऊपर करने से एक जैसे दिख जाएंगे। ये ऊपर करने से एक जैसे दिख जाएंगे। देखो, ये 30 डिग्री, तो यहां से 30 आगे चले जाओ। ये 45, तो यहां से 45, तो 225 के लिए मैं बोलता हूं 45 आगे जाना पड़ेगा। 225 के लिए 45 आगे जाना पड़ेगा, तो 45 पे ऊपर वैल्यू मिलती तो 1/√2 मिलती। बेटा 45 पे ऊपर वैल्यू मिलती तो 1/√2 मिलती। यस सर। तो यहां पे 225 पे नीचे मिलेगी, ओरिजिनल वैल्यू ये व्हाइट ग्राफ वाली है, तो नीचे मिलेगी तो -1/√2 मिलेगी। तो आंसर इज -1/√2। बोलो 225 पर वैल्यू -1/√2 आएगी। बोलो क्लियर है? एक आप करो, एक आप करके बताओ। ये देखो, एक आप करके बताओ। 6 वैल्यू बताओ। साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालो। साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालो। साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालो। 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालो। बेटा साइन 240 की वैल्यू निकालो ना बच्चों। साइन 240 नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकती, नेगेटिव आएगी 240 डिग्री की वैल्यू। तो बोल दो बच्चों 240 डिग्री के लिए, 240 डिग्री के लिए यहां से 60 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। 240 डिग्री के लिए यहां से 60 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। यस सर। ये देखो 240 डिग्री, तो बच्चों 240 डिग्री 225 के बाद आएगा, तो 240 के लिए 60 डिग्री आगे जाना पड़ेगा बेटा। 240 डिग्री देखो, 180 में कितना ऐड करूं कि 240 आ जाए, कितना ऐड करूं कि 240 आ जाए, तो मैं बोलता हूं 180 में 60 डिग्री ऐड करो सर। 180 के अंदर 60 डिग्री ऐड करो, तो 180 में 60 ऐड करूंगा तो 240 आ जाएगा। बोलो, तो मैं बोलता हूं यहां से 60 डिग्री आगे जाना है, तो 60 डिग्री पे वैल्यू देखो 240, तो 240 पे बोलो वैल्यू कितनी आ रही है, तो 240 पे वैल्यू वही आएगी 60 डिग्री पे जो आती थी। तो बोल दो बच्चों 60 डिग्री पे जो वैल्यू आती थी, और वो आती थी √3/2, तो √3/2 आएगी, पर ऊपर नहीं नीचे आएगी। ओरिजिनल वैल्यू नीचे, ओरिजिनल वैल्यू नीचे है, ओरिजिनल वैल्यू ऊपर थोड़ी है, ओरिजिनल वैल्यू नीचे है। ये तो मैंने समझने के लिए ऊपर बना दी, बाकी ओरिजिनल वैल्यू नीचे है। तो बोल दो -√3/2 आएगी बच्चों, -√3/2 आएगी। देखो ओरिजिनल वैल्यू नीचे है। यस सर। तो बोल दो -√3/2 आएगी, -√3/2। ये देखो, तो यह आंसर आ जाएगा -√3/2। यस सर, -√3/2। हेलो, क्लियर है? काफी लोगों ने सही
काफी लोगों ने सही जवाब दिया। ये तो मैं तेरे को समझाने के लिए पेन चला रहा हूं, बाकी तो देखते ही हो जाएगा, बाकी तो देखते ही हो जाएगा बेटा। यस सर, ये ठीक है। यस सर, तो अब देखो ए साइन थीटा, सर और वैल्यू चाहिए हो तो ठीक है सर। ऐसे ही कोस थीटा, इधर देखो कोस थीटा में भी सर ऐसा कर बता दो, तो कोस थीटा का कर बता रहा हूं मैं, कोस थीटा। यस सर, तो कोस थीटा फिर वैल्यू आप बताओगे। ये देखो कोस थीटा का कर मैं बना रहा हूं, वैल्यू आप बताओगे। ये कोस थीटा, यस सर, दिस इज द कोस थीटा। ये याद है कोस थीटा, ये 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है कोस की, पता ही होगा आपको। 0 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। यस सर, याद है ना, ये तो टेबल से। यस सर, कोस थीटा की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। यस सर, ठीक है, 90 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, यस सर, ये 60 डिग्री, यस, ये 60, ये 90, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। यस, ये ऐसे वैल्यू घटती थी, याद आया। 1 फिर आती थी कितनी, 1 के बाद कितनी आती थी 1, ये होती थी 1, ये √3/2, फिर 1/√2, फिर आती थी 1/2, और फिर आती थी 0। याद आया, वैल्यू घटती जाती थी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 90 तक जाते जाते 0 हो जाती थी। ओके ओके, ठीक है। अब आ जाओ, वैल्यू बताओ फटाफट। पहला कोस, इधर देखो, फर्स्ट कोस 120 डिग्री, सेकेंड कोस 135 डिग्री, ओके, कोस 150 डिग्री, कोस 180 डिग्री। इनकी वैल्यू बताओ फटाफट। कोस 180 डिग्री, बोलो। तो क्या मैं बोलता बच्चों, ये ग्राफ और आगे भी चलेगा। यस सर, यस सर, ये ग्राफ आगे भी चलेगा। यस सर, क्लियर है। ये 180 डिग्री तक चलेगा। ओके, यस सर। तो बोल दो 180 पे वैल्यू -1 आ जाएगी। देखो क्लियर है, 180 पे -1 आ जाएगी। तो मैं 180 से स्टार्ट करता हूं। बोलो इसका आंसर, लास्ट वाले का आंसर बताओ। तो बोल दो बच्चों, यहां से ग्राफ जैसा आगे जा रहा है, मैं बोल दू यहां नेगेटिव में है, यहां पॉजिटिव में है, यहां नेगेटिव में आएगा। और जैसे यहां से आगे जा रहे हो, यहां से पीछे आ जाओ बेटा, यहां से आगे जा रहे हो, यहां से पीछे देखो, यहां से वैल्यू नीचे उतर रही है, यहां से भी नीचे उतर रही है, पर नेगेटिव में। नेगेटिव में बस। और आपको नेगेटिव में देखने में मजा नहीं आता तो ऊपर कॉपी कर लो। अगर आपको नेगेटिव में देखने में मजा नहीं आता तो ऊपर कॉपी कर लो बेटा। यस सर, ऊपर कॉपी कर ले बेटा। यस सर, क्लियर है। नेगेटिव में देखने में मजा नहीं आता तो ऊपर कॉपी कर ले बेटा। यस सर। तो बोल दो यहां देखो, यहां पे देखो 180 डिग्री की वैल्यू, तो 180 डिग्री की वैल्यू -1 आ जाएगी। यस सर, -1। यस सर बेटा, 180 डिग्री की वैल्यू -1 क्यों? क्योंकि देखो जैसा 0 पे होता है वैसे ही 180 पे देखो ना, 0 से आगे जाना और 180 से पीछे आना, 0 से आगे जाना 180 से पीछे आना, तो -1। ठीक है। हाँ, 150 की वैल्यू बताओ, कोस 150 की वैल्यू, कोस 150 डिग्री। तो बोल दो कोस 150 डिग्री के लिए 30 पीछे आ जाओ, कोस 150 के लिए 30 डिग्री पीछे आ जाओ। कोस 150 के लिए 30 डिग्री पीछे आ जाओ। यस सर, ये 150 डिग्री। तो बोल दो 30 डिग्री पीछे आ गए, 30 डिग्री पीछे आ गए, तो 30 डिग्री पे वैल्यू कम हुई, तो यहां पे 30 डिग्री आगे चले जाओ, तो यहां पे जितनी कम हुई उतनी वहां हुई। यहां √3/2 आई, तो यहां पे मैं बोलता हूं पीछे आने पर -√3/2 आएगी। यस सर, -√3/2, -√3/2। यस सर, -√3/2। यस सर।
तो क्या मैं बोल दूं बच्चों 150 के लिए 30 डिग्री पीछे आ गए, 30 डिग्री पीछे आ गए, 30 डिग्री, और 30 डिग्री पीछे आ गए तो वैल्यू कम हो गया, -√3/2 हो गई। यस सर, -√3/2 हो गई। यस सर, -√3/2 हो गई। यस सर, यहां पे 135, तो बोल दो 135 पे, 135 के लिए आप 45 डिग्री आगे चले थे, जैसे 45 पे गिरी थी 135 के लिए 45 पीछे चल लो, 135 डिग्री, तो बोल दो 45 पीछे आ जाओ। यस सर, तो बोल दो वही वैल्यू आएगी जो 45 पे आई थी, तो 45 पे जितना आगे जाने पर गिरी थी उतना ही 45 पीछे आने पर गिरेगी, ये देखो, पर नेगेटिव आंसर आएगा। यस सर, तो -1/√2, तो सारे आंसर नेगेटिव आएंगे, -1/√2। हेलो, क्लियर है क्या? -1/√2 क्लियर है क्या? यस सर। तो बच्चों ये देखो, अपन ने वहां पे वैल्यू निकाली थी बहुत लंबे मेथड से, ये देखो 135 की वैल्यू, 135 की वैल्यू इतनी रामायण गा के -1/√2 आई थी, और बिना फील के, नो फील, इसमें नो फीलिंग थी, इसमें कोई फील ही नहीं थी। यहां पे फील आ रही होगी, यहां फील आ रही होगी कि बच्चों 135 के लिए पीछे चले, वैल्यू उतरी, नेगेटिव आएगी, पूरी फील आ रही होगी यहां पे। -1/√2 मैं बोल दूं विथ फील, हेलो, विथ फील एंड विदाउट पेन, विथ फील, विदाउट यूज ऑफ पेन, विदाउट यूज ऑफ पेन। यस सर, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ओके, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले बता दो फटाफट, इस वाले मेथड में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बता। ओके ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है? चला जाओ, 120 डिग्री की वैल्यू आंसर करो, 120 की वैल्यू कमेंट करो, 120 डिग्री की वैल्यू कमेंट करो, 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। बेटा जल्दीबाजी मत कर, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं, जल्दीबाजी मत कर, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है? जल्दी मत करो, अपन एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, चिंता मत कर, ठीक है? हाँ, 120 डिग्री की वैल्यू, तो मैं बोलता हूं बच्चों 120 डिग्री की वैल्यू के लिए मैं बोलता हूं पीछे कितना आना पड़ेगा? जैसे आगे जाते हैं वैल्यू घटती है, पीछे से भी वैल्यू घटती है, पीछे से भी 180 से भी वैल्यू घटती है, तो 120 के लिए मैं बोलता हूं 60 डिग्री पीछे आना पड़ेगा। ये 120 डिग्री, यस सर, तो मैं बोलता हूं 60 डिग्री पीछे आना पड़ेगा, 60 डिग्री पीछे आना पड़ेगा। यस सर, ये 60 डिग्री, यस सर, 60 डिग्री पीछे आना पड़ेगा। यस सर, और 60 डिग्री पीछे आओगे, 60 डिग्री पीछे आओगे तो मैं बोलता हूं बच्चों 120, 60 डिग्री पीछे आओगे तो 60 आगे जाने पर जितनी वैल्यू घटी थी 1/2। यस सर, 60 डिग्री आगे जाने पर जो वैल्यू आई थी वही 60 पीछे आने पर आएगी -1/2। दिस इज -1/2, तो 60 डिग्री पीछे आने पर जो वैल्यू आई थी -1/2 इज द आंसर। -1/2 इज द आंसर, क्लियर है? -1/2 वुड बी द आंसर। तो बच्चों नीचे वाले की ऊपर वाले की नीचे कॉपी है, तो फील आ जाएगी इसमें। ओके, हाँ, ओके। तो बच्चों ये ग्राफ, अब देखो इसमें आगे फिर से वही कॉपी होगी, जैसे ये ग्राफ था डिट्टो कॉपी ऊपर होगी। यस सर, ये की यही कॉपी आगे होगी। यस सर, ये आ जाएगा, ये 90 90 फिर 90, तो बोल दो ये 270 बन जाएगा यहां, और फिर 360 आगे। यस सर, थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यस सर, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यस सर, ये 180 इधर सर करना पड़ेगा, थोड़ा सा 180 डिग्री। यस सर, ठीक है, ये यहां पे एरो। यस सर, ये 180। ओके, यस सर, ठीक है। यस सर, अब ये देखो, ये पूरा ये का ये कॉपी। यस सर, ठीक है, ये 270, दिस इज 270। ओके, यस सर, तो ये देखो इधर भी कम हो रहा है वापिस। यस सर, जैसे इधर पीछे जाने पे कम हो रहा है वैसे आगे जाने पे भी कम हो रहा है। ये देखो दोनों तरफ, यहां से पीछे चले जाओ चाहे आगे चले जाओ। यस सर, नेगेटिव में रहेगी वैल्यू।
फिर से नेगेटिव, यस सर, और यहां से बढ़ेगी वापस, यस सर, इधर जाने पर बढ़ेगी, यस सर, ये 360, ये 360 देखो, क्लियर है क्या? तो मैं बोल दूं ये फिर से कॉपी है, इधर फिर से कॉपी है, यस सर, थोड़ा ऊपर लगा, यस सर, ये फिर से कॉपी है, ये देख लो, यस सर। तो बोल दूं यहां से आगे चले जाओ, चाहे 360 से पीछे आ जाओ, चाहे यहां से आगे चले जाओ, चाहे 360 से पीछे, वैल्यू कम हो रही है, यस सर। ऐसे यहां पे भी देख लो, यस सर, यस सर, ये तो डॉटेड लाइन थी, यस सर, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है बेटा, यस सर। तो यहां से आगे जाओ, वहां से पीछे आओ, यहां से आगे जाओ, 180 से आगे पीछे चले जाओ, 180 से पीछे आ जाओ, चाहे आगे चले जाओ, ओके। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसमें होमवर्क, ये होमवर्क है आपके, यस सर। कोस कोस 360 डिग्री, यस सर। कोस, अगर अभी कर पाओ तो अभी कमेंट करो, ग्राफ देखते जाओ, 330 डिग्री, ग्राफ देख के अभी आंसर कमेंट कर दो, कल इसकी वापस बात करेंगे। कोस 315 डिग्री, यस सर। कोस 300 डिग्री, यस सर, ठीक है। कोस 270 डिग्री, ठीक है, यस सर, 270 डिग्री कर लोगे क्या? यस सर, ठीक है, ट्राई करना ये वैल्यूज ट्राई करना, करोगे? यस सर। कितने लोगों को आनंद आया आज की क्लास में? कितने लोगों को आनंद आ गया कमेंट करो, कितने लोगों को मजा आ गया या आनंद आ गया कमेंट कर दो बेटा। स्पैमर्स धन्यवाद, हाँ कमेंट कर दो, मजा आ गया, आनंद आ गया। दो तरीके बताएं, एक बुकिश मेथड और दूसरा जो मैंने यकीन 2.0 से शुरुआत करी थी जिस मेथड की ऑनलाइन में, ठीक है, जो उसके बाद आपको कहीं मिला होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं मिल सकता, उसके बाद ही मिला होगा। ये बेटा बहुत मेहनत कर करके निकाले गए मेथड है मेरे, ओके, ठीक है। तो बच्चों यकीन 2.0 में जब पढ़ाया मैंने, उससे पहले कहीं नहीं मिला होगा, ओके, चेक कर लेना जाके, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। इससे देखो तुम्हारे को क्या जबरदस्त फायदा हो जाएगा। इधर देखो, आपने पढ़ा होगा, इधर देखो, साइन माइनस थीटा, याद है माइनस साइन थीटा होता है, कल इन पे क्वेश्चन करेंगे, और टेन थीटा का ग्राफ भी बताऊंगा। कुछ आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, ये देखो साइन माइनस थीटा, साइन के अंदर माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है। ये सब रट रखे आपने, ये कैसा है वो भी बता देता हूं। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये कैसा है वो बताता हूं। ये देखो, साइन थीटा का ग्राफ देखो बच्चों, अभी अपन ने साइन थीटा का ग्राफ 0 से लेके देखा है, ये देखो छोटा बना रहा हूं थोड़ा, छोटा कंप्रेस फॉर्म में बना रहा हूं। तो अभी अपन ने साइन थीटा का ग्राफ 360 तक देखा, इधर पॉजिटिव में देखा, 0 से देखा, 90 पर मैक्सिमम आया है ना, और ये 270 है, यस सर, यस सर। बच्चों ये साइन थीटा का जो ग्राफ है, ये ग्राफ पीछे भी ऐसे ही चलता है, पीछे जैसे 90 से आगे चला था वैसे पीछे भी ऐसे ही चलता है बेटा, ये पीछे भी ऐसे ही चलता है। इसकी कॉपी हो जाएगी क्या? ये देख, हाँ हो रही है ना, ये पीछे भी ऐसे ही चलता है, देख ये पीछे भी ऐसे ही चलता है बेटा, कॉपी, यस सर, ये ठीक है, ये पीछे भी ऐसे ही चलता है बेटा।
तो अपने जो काम की बात है वो बता देता हूं। यस सर, ये देख बहुत इतना पीछे भी ऐसे ही चलता है सर। इससे फायदा क्या होगा बताता हूं, इससे फायदा बताता हूं तेरे को। सर फायदा क्या है, ये देखो इससे साफ पता पड़ रहा है, पीछे भी ऐसे ही चलता है। इससे देखो 0, -90, -180, -270 और -360। सर फायदा बताइए, फायदा। ये देख ऑरेंज कलर देख या येलो कलर देख, थीटा आगे जा, 30 डिग्री या थीटा आगे जा तो थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी x, मैं बोल दूं थीटा पीछे जाने पर वही वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। देखो माइनस थीटा, थीटा आगे जाने पर यू लिखो 30 डिग्री आगे जाने पर, 30 डिग्री आगे जाने पर, ये देख 30 डिग्री आगे जाने पर वैल्यू मिलेगी 1/2। तो 30 डिग्री पीछे जा तो वैल्यू मिलेगी -1/2। देख तो क्या बोल दूं, थीटा पर जो वैल्यू मिली, 30 डिग्री पर जो वैल्यू मिली 1/2, क्या मैं बोल दूं बच्चों -30 डिग्री, यहां पे -30 डिग्री रखने पर जो वैल्यू मिली वो जो 30 डिग्री पर मिली उसका माइनस है। यस सर, 30 डिग्री पर मिली थी 1/2, उसकी नेगेटिव वैल्यू मिली। तो क्या मैं बोलता हूं, साइन में नेगेटिव एंगल पे जाने पर, साइन में नेगेटिव एंगल में जाने पर, -30 डिग्री पे जाने पर, साइन में नेगेटिव एंगल में जाने पर जो वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू जो मिलती है वो पॉजिटिव एंगल पे जो मिलती है उसका माइनस होती है। तो बोलते साइन थीटा, नेगेटिव एंगल में जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव एंगल में जो वैल्यू मिलती है उसका माइनस होती है। 30 डिग्री पे 1/2 मिला तो -30 पे -1/2 मिला। ओके, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये ग्राफ से समझ में आ गया। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया? यस सर, ग्राफ से समझ में आ गया क्या? ग्राफ से समझ में आ गया क्या? ग्राफ से समझ में आ गया क्या बच्चों? 2 मिनट बस, ठीक है, 2 मिनट की बातें हो रहे। ग्राफ से समझ में आ गया क्या? थीटा और साइन। यस सर, यस सर। तो थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी और -थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी वो उल्टी होगी। थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी और -थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी ये x होगी तो ये -x होगी। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी x, साइन थीटा जो आएगा, साइन -थीटा वो -x आएगा। तो मैं बोलता हूं एक माइनस लगा दो। यस सर। तो बच्चों ग्राफ से साफ दिख रहा है। ऐसे ही कोस थीटा का ग्राफ देख लो, ऐसे ही कोस थीटा में देखो तो कोस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है लास्ट, कोस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है लास्ट। फिर इसके आगे कल, यस सर, ये कल इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे बच्चों। ये देखो कोस थीटा का ग्राफ देखो, ये था ना आगे 360 तक। यस सर, याद आया? यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों ये पीछे भी ऐसे ही है। यस सर, लेकिन इस बार देखो, ये देखो 0 डिग्री से आगे जाओगे तो थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी, कोस में थीटा पर, -थीटा पर भी वही मिलेगी। देखो डिट्टो सेम। यस सर, थीटा पर जो वैल्यू मिलेगी -थीटा पर भी वही मिलेगी। क्या मैं बोल दूं बिल्कुल सेम वैल्यू? यस सर, ये देखो थीटा और -थीटा पर सेम वैल्यू मिलेगी। यस सर, थीटा और -थीटा पर बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली सेम। यस सर, थीटा पे और -थीटा पे सेम बिल्कुल। कोस -थीटा और कोस थीटा सेम होते हैं। इसकी बात कल करेंगे, कल करेंगे tan थीटा का ग्राफ। ओके, तो बच्चों कुछ होमवर्क भेजूंगा, कुछ होमवर्क भेजूंगा, कुछ होमवर्क भेजूंगा। ओके, साइन -थीटा बराबर -sin थीटा और कोस -थीटा कोस थीटा होता है ये रे ग्राफ। ओके, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।